उत्तर प्रदेश में 14 साल बाद विधानसभा उपचुनाव लड़ रही बसपा अपने परंपरागत वोट हासिल करने में भी नाकाम नजर आई। नमस्कार, मैं गुंजन शर्मा और आप देख रहे हैं लोकहित क्रांति। 12 साल पहले पूर्ण बहुमत से सत्ता में रही बहुजन समाज पार्टी मात्र 2 सीटों पर ही अपनी जमानत बचा सकी। बाकी 7 सीटों पर उसके उम्मीदवार सपा और भाजपा के उम्मीदवारों के आसपास भी नजर नहीं आए। 2 सीटें तो ऐसी रहीं जहां चंद्रशेखर की आजाद समाज पार्टी और असुद्दीन ओवैसी की एआईएमएम से भी पीछे रही और 5वें स्थान से उसे संतोष करना पड़ा। जी सही सुना आपने, बसपा केवल कठेरी और मझवा में अपनी जमानत बचा सकी है। यहाँ उसे तीसरे स्थान पर रहना पड़ा, जबकि कुंद्रकी और मीरापुर में बसपा का प्रदर्शन बेहद शर्मनाक रहा। कुंद्रकी में बसपा को अब तक का सबसे कम वोट मात्रा 1051 वोट ही हासिल हुए हैं। वहीं मीरापुर में बसपा 3500 वोटों का आंकड़ा भी पार नहीं कर सकी। यहाँ उसे 3248 वोट ही मिले। कानपुर के सिसामू सीट पर जहां सपा की नसीम सोलंकी ने जीत हासिल की, वहां बसपा को मात्र 1410 वोट ही मिले। विधानसभा आम चुनाव के बाद बसपा को खैर सीट पर 65,000 वोट मिले थे। इस बार वह 13,000 वोटों पर सिमट गई। माना जाता है कि दलितों में जाटा वोट बैंक बसपा के साथ अब भी है, लेकिन इस चुनाव में वो मिथ भी टूट गया। बसपा को केवल 2 सीटों पर 12% से अधिक वोट हासिल हुए हैं। बहुजन समाज पार्टी बीते 35 सालों में अपने सबसे खराब राजनीतिक दौर से गुजर रही है। लोकसभा में बसपा का एक भी सांसद नहीं है। विधानसभा में बसपा के एकमात्र विधायक उमाशंकर सिंह है। विधानसभा परिषद में भी बसपा का एक भी सदस्य नहीं है। राज्यसभा में भी बसपा के एकमात्र सदस्य हैं। आपको बता दें, अमित वर्मा ने बिगाड़ा सौभाग्यवती वर्मा का खेल। अंबेडकर नगर की कठेरी सीट कुमरी बाहुल्य सीट मानी जाती है। इस सीट पर लंबे समय से लालजी वर्मा का कब्जा रहा है। लालजी वर्मा पहले बसपा में थे। 2022 के चुनाव से ठीक पहले वह बसपा छोड़ सपा में आ गए थे। इस सीट पर उनकी बादशाहत लंबे समय से कायम रही है। इस बार वह अपनी सीट नहीं बचा सके। उनकी पत्नी को बसपा के साधारण कार्यकर्ता रहे अमित वर्मा ने अपनी बिरादरी का 18% से अधिक वोट हासिल कर लिया। अमित को 40,000 से अधिक वोट मिले, जबकि शोभावती वर्मा की हार 34,000 वोटों से हुई। एक भी बड़ा नेता प्रचार में शामिल नहीं हुआ। जी, बसपा के लिए मायावती केवल सोशल मीडिया पर ही वोट मांगती नजर आई। कोई भी बड़ा नेता बसपा का अपने प्रत्याशियों के प्रचार के लिए मैदान में नजर नहीं आया। यहाँ तक कि बसपा में दूसरी पंक्ति के नेता सतीश चंद्र मिश्रा हों या आकाश आनंद, यह दोनों भी पार्टी के प्रचार में कहीं नजर नहीं आए। कुल मिलाकर बसपा ने प्रत्याशी तो उतार दिए, लेकिन उन्हें अपने हाल पर ही छोड़ दिया गया, क्योंकि यही वजह रही कि जब नतीजे आए तो बसपा 9 में से 4 सीटों पर 10,000 का आंकड़ा भी पार नहीं कर सकी। हाशिए पर आ गई है मायावती। राजनीतिक विश्लेषक रामदत्त त्रिपाठी का कहना है कि यूपी की राजनीति में बसपा सुप्रीमो मायावती हाशिए पर आ गई हैं। वह ऐसा कुछ कर रही हैं जिससे उनका वोट बैंक उनके पास रहे या कोई अन्य वोट बैंक उनके साथ जुड़े। उन्होंने आकाश आनंद को उत्तराधिकारी बनाया था, लेकिन आकाश का भी उत्तर प्रदेश उपचुनाव में कोई गतिविधि नहीं रही। यदि यही स्थिति रही तो 2027 में मायावती कुछ कर पाएंगी, यह कहना बेहद मुश्किल है। बसपा को गठबंधन करना ही पड़ेगा। राजनीतिक विश्लेषक वीरेंद्र नाथ भट्ट मानते हैं कि देश में राजनीति तो ध्रुवी हो गई है। यूपी में इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन इतना मजबूत है कि कोई भी तीसरा दल अपने दम पर इनके सामने खड़ा नहीं हो सकता है। ऐसे में मायावती को 27 में अपना प्रदर्शन सुधारने के लिए इन दोनों में से किसी एक के गठबंधन में शामिल होना पड़ेगा। इस चुनाव में मायावती को अपनी पार्टी की स्थिति साफ नजर आ रही थी, इसलिए यह चुनाव प्रचार पर नहीं निकली। सपा की राह में रोड़ा बना मुस्लिम वोटों का बिखराव। समाजवादी पार्टी को मीरापुर में हार का सामना करना पड़ा। यहां सपा की सुम्बुल राणा को रालोद की मिथिलेश पाल ने 30,796 वोटों से हराया। मिथिलेश पाल को यहां 84,300 वोट मिले। वहीं सुम्बुल को 5,03,508 वोट मिले। वहीं अगर चंद्रशेखर आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी जाहिद हुसैन
हुसैन को मिले हैं 22,691 वोट और एएमआईएम के प्रत्याशी मोहम्मद असद को 18,896 वोट मिले। यह दोनों मिलकर 41,000 से अधिक वोट होते हैं। माना जा रहा है कि यह वोट सपा के वोट थे। अगर सपा इस वोट को हासिल करने में कामयाब रहती तो जीत सपा की होती। तो आपकी क्या राय होगी इस खबर पर? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना ना भूलें और ऐसी तमाम जानकारी से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए लोकहित क्रांति। नमस्कार।